इस सीरीज का मैं भी एक्टर हूं, मैंने भी एक एक्टर प्ले किया है। तो आप लोगों को ये बताना है, इस सीरीज को देख लिया है तो या देखने के बाद, कि इस सीरीज में मैं कहां पे हूं। अंदर दिल है तो इस सीरीज के कुछ सीन्स को देखकर आपके आंख। इसमें एक सीन है जिसमें रघुवीर यादव जी रेलवे के गार्ड बने हैं। वो जंगल में भागते हैं और उनके पीछे कुछ एक्टर्स भी भागते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सचमुच का जंगल था। वो फिल्म सिटी का सचमुच का जंगल था और वो लिटरली वहां जंगली जानवर थे। हमारी शूटिंग के टाइम एक बार हम लोग बैठे हुए थे, तो नीचे हमने एक चीते को देखा। जब मैं इस सीरीज में एज एन एक्टर एक्टिंग कर रहा था, जब मेरी शूटिंग चल रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज कितनी अच्छी बन पाएगी। दोस्तों, मैंने नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज देखी जिसका नाम है द रेलवे मैन। इस सीरीज के बारे में मैं क्या ही बोलूं, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इस सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा हूं। छोटा ही सही, लेकिन हिस्सा जरूर हूं। इस सीरीज का मैं भी एक्टर हूं, मैंने भी एक एक्टर प्ले किया है। तो आप लोगों को ये बताना है, इस सीरीज को देख लिया है तो या देखने के बाद, कि इस सीरीज में मैं कहां पे हूं। मैं फिर से बता दूं कि मेरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि आप मुझे ना देख पाए। तो प्लीज मुझे नीचे आप कमेंट में जरूर बताना कि इस सीरीज में मैं कहां हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपने इस सीरीज को कितने ध्यान से देखा है। मैं एक हिंट दे देता हूं कि मेरे टी शर्ट का कलर लाइट ग्रे है उस सीरीज में। तो आइए बात करते हैं सीरीज की। दोस्तों, ये सीरीज है भोपाल के गैस कांड पे बनी हुई। भोपाल का गैस कांड, इंदिरा गांधी की हत्या, दंगे का होना, सिखों का मारा जाना, ये सब कुछ एक साथ एक डेट में मिक्स हो गया था। और ये सीरीज उन हर पहलू को एक जगह बहुत ही अच्छी तरह से दिखाने में कामयाब रहती है कि कैसे गैस का रिसाव हुआ, कैसे गैस एक रात में फैलना चालू हुई, कैसे जो ट्रेन आ रही थी उसमें कुछ दंगाई घुस गए थे। सीरीज में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर आप सच में इंसान हैं और आपके अंदर दिल है तो इस सीरीज के कुछ सीन्स को देखकर आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। आप उन्हें गिरने से नहीं रोक पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं इस सीरीज में एज एन एक्टर एक्टिंग कर रहा था, जब मेरी शूटिंग चल रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज कितनी अच्छी बन पाएगी। मैं क्लियर बोल दूं कि शिव रेवल जी ने इससे पहले उन्होंने शायद कोई बहुत काम नहीं किया है एज ए डायरेक्टर, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कैसे फिल्में बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना काम वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, तो मुझे लगा ठीक है, अच्छी बनेगी। लेकिन जब मैंने इसका फाइनल रिजल्ट देखा तो मुझे लगा वैसे डायरेक्टर के नाम जाके पैर छू लेने चाहिए। देखो, होता क्या है ना कि जब कोई इंसान खाना बना रहा होता है, तब आपको पता नहीं होता कि वो खाना कैसा बनेगा। वो खाना जब पूरा बन जाता है, जब आप उसे टेस्ट करते हो, तो मालूम लगता है कि हाँ, इसने खाना ऐसा बनाया। वही बात शूटिंग में भी होती है कि जब शूटिंग होती रहती है तो बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं आती कि ये फाइनल एडिट होने के बाद, डीआई होने के बाद, वीएफएक्स होने के बाद, बीजीएम बैकग्राउंड होने के बाद ये कैसी दिखेगी। तो ये बात देखने के बाद ही समझ में आती है। मैं शिव रावल जी के बारे में क्या बताऊं। एक सीन है इस सीरीज का जिसमें एक बंदा चाय बेचता हुआ इधर से निकलकर ट्रेन के पास आता है और वो बोलता है, विदिशा स्पेशल चाय, विदिशा स्पेशल चाय, ये उसके डायलॉग होते हैं। उसे बस वहां से चल के वहां जाना था। इसके सर ने, जो डायरेक्टर है, उन्होंने इस चीज के सिर्फ 12 टेक किए। अब सोचो उन्होंने कितने परफेक्शन से काम किया। क्रेन शॉट था, क्रेन को ऐसे जाना था। तो दोस्तों, मेहनत बहुत लगी, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट भी आज बहुत ही अच्छा आया है। इसमें एक सीन है जिसमें रघुवीर यादव जी रेलवे के गार्ड बने हैं। वो जंगल में भागते हैं और उनके पीछे कुछ एक्टर्स भी भागते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सचमुच का जंगल था। वो फिल्म सिटी का सचमुच का जंगल था और वो लिटरली वहां जंगली जानवर थे। हमारी शूटिंग के टाइम एक बार हम लोग बैठे हुए थे, तो नीचे हमने एक चीते को देखा। सबके होश उड़ गए, लेकिन फिर वो यशराज के गार्ड्स आए, उन्होंने फिर चीते को भगाया वहां से। सबकी जान बिल्कुल अटक सी गई थी। वो सीन रघुवीर यादव जब जंगल में भागते हैं तो सारी टीम आसपास में सब एक दूसरे के पास पास बैठी थी कि कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला ना कर दे।
हाँ, जब रघुवीर यादव जंगल में नीचे भागते हैं तो उसके पीछे एक्टर्स भी भागते हैं और वो भागने का एरिया बिल्कुल ऐसे था, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ भागना था। वो इतनी ज्यादा ढलान थी, वहां सांप है क्या है पता नहीं, लेकिन इस सीरीज को बनाते वक्त डायरेक्टर, पूरी टीम और एक्टर्स बिल्कुल पागल से हो गए थे। मतलब सब कुछ भूल गए थे। यहां से नीचे भागना है तो भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैर छिल जाए, कुछ भी हो जाए, इस टेक को देना है देना है। उसके भी 10-12 टेक हुए। कई बार कई एक्टर्स उसमें चले गिरे, बहुतों की ये भी यहां भी चोट भी लग गई, लेकिन फिर भी उस सीन को पूरा किया गया। तो इसे बनाने में तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। इसकी कुछ और चीजें मैं बता दूं, जैसे आप उन लोगों को लग रहा होगा कि इसमें भोपाल स्टेशन और भी जितने स्टेशन दिखाए गए हैं वो अलग अलग जगह के हैं, नहीं, वो सारे स्टेशन की शूटिंग एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे हुई। इस प्लेस को पहले भोपाल स्टेशन बनाया गया, भोपाल स्टेशन के जितने सीन है सबको खत्म किया गया, फिर इसे चेंज करके दूसरा स्टेशन बनाया गया, इटारसी बनाया गया। तो सारे स्टेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, और आपके मन में एक बात और होगी कि वो ट्रेन कैसे चलती है। तो देखो मैं बता दूं, उसमें ट्रेन के कुछ डिब्बे लगाए गए थे, ठीक है, और डिब्बे के आगे एक छोटी सी आप बस सी बोल सकते हो, उस बस को इंजन बनाया गया था। वो बस जब चलती थी तो अपने पीछे वो सारे डिब्बे को भी लेकर चलती थी, और बाकी कुछ वीएफएक्स किया गया जिससे रियल फीलिंग आई। तो बहुत जगह ऐसी शूटिंग हुई है कि ट्रेन रुकी हुई है, दोनों ट्रेन की खिड़की की तरफ ग्रीन पर्दा क्रोमा लगाया गया है, क्रोमा लगा के ट्रेन को शूटिंग किया गया है, और ट्रेन में कुछ बंदे जो है बाहर से, ट्रेन के बाहर से ऐसे ऐसे ट्रेन को हिलाते हैं, क्योंकि वो लकड़ी की बनी थी तो आसानी से हिल जाती है, जिसके कारण ट्रेन में ये फील आए कि ट्रेन चल रही है। तो मैं सच बता रहा हूँ, लोगों ने सीरीज को देख लिया, सीरीज जितनी अच्छी बनी है उसके पीछे मेहनत इससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। लेकिन थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि जिसने भी ये सीरीज देखी सबने बोला कि सबको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगी। तो इस सीरीज की कहानी छिपी नहीं है, एक रियल घटना पे है कि भोपाल का गैस कांड हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस बीच उस रात, उस मनहूस रात को क्या क्या हुआ, ये सीरीज की कहानी पूरी इस पे डिपेंड करती है। सीरीज में स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को दिखाया गया है कि कैसे गैस का आना हुआ, कैसे आंखों में पानी आया, फिर आंखें लाल होने लगी, आंखें फूल सी गई, खांसी होने लगी, आवाज चेंज हो गई। हाँ, एक चीज मुझे खट की कि इतनी सारी चीजें हो गई, फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग सारे मर गए, लेकिन फैक्ट्री के अंदर बैठा वो फॉरेनर बंदा, उसका नाम मैं भूल गया, उससे कुछ क्यों नहीं हुआ? वो फैक्ट्री के अंदर ही था, हाँ उसने दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। बात करें सीरीज में एक्टर्स की एक्टिंग, तो मैं ये बोलूंगा कि इस सीरीज में जो लाश बने हैं, जो डेड बॉडी बने हैं ना, उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। आप लोगों को लग रहा होगा कि लाश बनने में कौन सी एक्टिंग करनी होती है। भाई साहब, जब टेक बाय टेक होते हैं ना, तो आप 7 मिनट अपनी सांसें रोक कर, जितनी देर टेक होती है सांसें रोक कर आप लाश बनकर देखो, अपनी बॉडी को पूरा नीला छोड़ के देखो, कहीं ना कहीं आपको बॉडी में इचिंग चालू हो जाएगी, कहीं ना कहीं मन करेगा कि आप आंखें ऐसे कर लो, आपकी पलकें थोड़ी ये हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी बहुत मुश्किल काम था। तो इस सीरीज में आप ये सोच लो कि मैं बोल रहा हूँ डेड बॉडी में भी अच्छी एक्टिंग की, तो भाई मैं बाकी एक्टर्स का क्या ये बोलूं, जितने भी छोटे बड़े एक्टर जितने भी हैं, बाकी आर माधवन, के मेनन, दिव्येंदु, बाबिल खान, इन सब ने तो अच्छी एक्टिंग की है। जो उसमें रिपोर्टर बने थे, उसके साथ जो भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसकी माँ, स्टेशन मास्टर के साथ जो भी ट्रैवलर लोग थे, जो यात्री लोग थे, सबकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। और इस सब चीजों को श्रेय इन सारी चीजों का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ रेबेल को। दरअसल वो सीन को समझाते भी इतने अच्छे तरीके से है ना, इतने कूल तरीके से ना, कि मैं क्या ही बोलूं। सीरीज को देखने के बाद उतनी साल पहले हुई की घटना फिर से यादों में ताजा हो गई है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो भोपाल से हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के फादर, उन्होंने बताया कि जब ये घटना हुई थी तो उन्हें यूनियन कार्बाइड नाम से नफरत हो गई थी। यूनियन कार्बाइड नाम से नफरत हो गई थी, वो नाम तक सुनना नहीं चाहते थे। रोज पेपर में पढ़ते थे कि इतनी लाशें मिली, इतनी लाशें मिली, ये लाशें मिली, पूरा शहर कब्रिस्तान सा बन गया था। खैर, ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि इस वेब सीरीज को बिना झिझक, बेझिझक आप देख डालो, बिल्कुल।
सीरीज अच्छी है बुरी है ये कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी है। इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस सीरीज में कहां हूं। अगर आपकी आंखें तेज है तो